हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम करेंगे डेरिवेटिव के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने लिमिट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। आई होप वो वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी और अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब लिमिट से एक स्टेप आगे चलेंगे आज। ठीक है, लिमिट के एक स्टेप आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है डेरिवेटिव। ठीक है, दो तरीकों से करेंगे। एक जो बिल्कुल शॉर्टकट, जो आपके माइंड में अभी चल रहा है कि हाँ डेरिवेटिव तो इसी तरीके से होती है। एक तो वो, हाँ वो सबसे अच्छा मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। और दूसरा वो जो ट्रेडिशनल मेथड है इसका। ठीक है, वो भी आपको बता दूंगा समझाने के लिए, लेकिन करेंगे क्वेश्चन हम शॉर्टकट वाले तरीके से। देखिए कैसे। अगर मान लीजिए, यह आपको इसका जो है नॉलेज होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारे पास है, ठीक है, किसी इसकी डोमेन ए के ऊपर मान लीजिए डिफाइंड है, ये ए डोमेन के ऊपर डिफाइंड है। देन अगर यह लिमिट, ध्यान दीजिएगा, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, दिस लिमिट को क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। और इसे डिनोट किससे किया जाता है, एफ डैश से। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यह जो है हमारा ट्रेडिशनल मेथड है कि जब लिमिट के साथ जो है, अगर लिमिट इस तरीके की हो, अगर यह लिमिट डिफाइंड करती है तो ये हमारा क्या हुआ, डेरिवेटिव हुआ। देखिए फॉर एग्जांपल, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, हमें डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 2 और एफ ऑफ एक्स दिया गया है हमारे पास 3x। ठीक है, डायरेक्ट तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 3x कितनी होती है, 3 होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 2 3 आएगा। लेकिन देखिए, इस फॉर्मूले से भी जो है हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जनरली हम इस तरीके की नोटेशन देख के, इस तरीके की नोटेशन देख के घबरा जाते हैं और उनको अवॉइड करना शुरू करते हैं। लिमिट बहुत प्यारी चीज है, इसे बहुत ही अच्छे से और आराम से समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट कीजिए। लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, एफ ऑफ 2 प्लस एच होगा माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एच। कुछ भी नहीं है, बस हमें इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। यहां पर डेफिनेशन अप्लाई करनी है। देखिए वो क्या हो गया, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, फंक्शन क्या है हमारे पास, 3x है। x कितना है, 2 प्लस एच आए, तो क्या हुआ 3 इंटू 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 कितना हुआ, एफ ऑफ 2 3 2 जार 6 डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, उसके बाद देखिए लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, 3 2 जार 6 प्लस एच माइनस 6 प्लस 3h माइनस 6 डिवाइड बाय एच, 6 के साथ 6 कैंसिल हो गया। लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, 3h ओवर एच, एच के साथ एच कैंसिल हो गया। कितनी आ गई लिमिट, 3 आ गई। और ये हमारी क्या होती है, एफ डैश से, जो क्या है हमारा डेरिवेटिव है। अगर सिंपल भी हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो भी हमें पता है 3 आ रहा है। और देखिए ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ जो है हम कर रहे हैं, लिमिट वाले तरीके से कर रहे हैं, तब भी आंसर सेम आ रहा है। आपको दोनों तरीके आने चाहिए, दोनों तरीकों की समझ होनी चाहिए। यूजुअली इस तरह की नोटेशन को देखकर जो है बच्चे इसको अवॉइड करना शुरू करते हैं। हमें अवॉइड नहीं करना है, हर एक चीज समझनी है। ठीक है, देखिए तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक फॉर्मूला तो रहा ये, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला लिख लीजिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स की एन, अभी मैं बता देता हूं कितना होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला भी जो है आपको याद होना चाहिए। इसके बाद कुछ एक दो फॉर्मूलाज और हैं, उनको भी लिख लीजिए। डी डी एक्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन, मान लीजिए एक्स और वाई हमारे पास क्या है, दिए गए कोई दो फंक्शन है। अब उनकी डिफरेंशिएशन निकालनी है तो कैसे होगी, देखिए ये मान लीजिए पहला फंक्शन है और ये मान लीजिए दूसरा फंक्शन है, तो होगी इसकी फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये इसका जो फॉर्मूला है इसे याद रख लीजिए। एक और फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, ये मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए नीचे वाले से हम शुरुआत करेंगे, स्केयर ऑफ सेकंड फंक्शन। अब जिसका स्केयर किया उसी से हम शुरू करेंगे, सेकंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये फॉर्मूलाज जो है आपको याद होने चाहिए। और कुछ एक दो और स्टैंडर्ड फार्मूला है, उनको भी करवा देता हूं, आप इन्हें कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास बोला जाता है डी डी एक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स
कितना होता है माइनस साइन एक्स। इसे ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तब जो है आपको इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स वो कितना हुआ हमारे पास, वो हुआ सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब उसके बाद आता है डी डी एक्स ऑफ कोटेंजेंट एक्स, वो कितना हुआ माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या बचा हमारे पास डी डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स की होती है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स डॉट टेंजेंट एक्स। और उसके बाद आती है डी डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स। डी डी एक्स ऑफ कोसिकेंट होती है माइनस कोसिकेंट एक्स डॉट कोटेंजेंट एक्स। ठीक है, अब इन्हें एक याद करने का तरीका भी बता देता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, जहां भी जो सी के साथ जो लेटर सी के साथ स्टार्ट होता है, जैसे डी डी एक्स ऑफ कॉस, उसके साथ हमेशा नेगेटिव साइन लगता है। देखिए और कौन होता है माइनस सी के साथ स्टार्ट, ये देखिए डी डी एक्स ऑफ कोटेंजेंट एक्स सी के साथ स्टार्ट हुआ तो इसके साथ भी माइनस लगा। उसके बाद डी डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, देखिए ये भी सी से स्टार्ट हुआ तो इसके साथ भी क्या है नेगेटिव साइन लगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि नेगेटिव साइन किन के साथ लगता है, जिसका डेरिवेटिव सी से स्टार्ट होता है। देखिए जैसे कॉस एक्स सी से स्टार्ट हुआ, कोटेंजेंट एक्स सी से स्टार्ट हुआ, कोसिकेंट एक्स सी से स्टार्ट हुआ, तो इन सब के डेरिवेटिव के साथ क्या लगा नेगेटिव साइन लगा। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूला जो है आपको याद हो गए होंगे। ये डेरिवेटिव के बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको आने चाहिए। अब बहुत से इसके छोटे से न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, बस आपको जो है फॉर्मूला याद होने चाहिए। और ये बिल्कुल बेसिक है और डेरिवेटिव का यूज आगे आने वाले क्वेश्चन में, आगे आने वाली यूनिट्स में जो है बहुत ज्यादा होगा, इसलिए डेरिवेटिव आपको आने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम टिपिकल के चक्कर में जो जो आसान चीजें होती हैं उन्हें नहीं पढ़ते और एग्जाम में कई बार आसान ही क्वेश्चन पुट की लिया जाता है और वो भी हमसे सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए एक वीडियो तो डेरिवेटिव के ऊपर जरूर बनती थी, इसलिए बना रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इसका यूज आगे आने वाले क्वेश्चन में होता है और आपको जो है डेरिवेटिव आना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने अभी कर लिया था, दूसरा देखते हैं क्या बोलता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी है। हमें पता है एक्स की एन की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, कितनी हुई 2x हुई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसको आपको जो है मैं ट्रेडिशनल तरीके से भी बता देता हूं, क्योंकि लिमिट जो मैंने पहले भी कहा, लिमिट से हमें घबराना नहीं है, बहुत प्यारी चीज है। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझाई हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, पुरानी 2 वीडियो बनाई है लिमिट्स के ऊपर, उन 2 वीडियोस को देख ले, आपका हर कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। क्या है लिमिट, ठीक है, h अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, ये होता है हमारा डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना आया, x प्लस एच का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। खोलिए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एक्स का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहां से h मैंने कॉमन ले लिया, कितना आया h प्लस 2x डिवाइडेड बाय h। h के साथ h कैंसिल हो गया, पुट करिए h 0, कितना आ गया 0 प्लस 2x विच इज इक्वल टू 2x। देखिए वही लिमिट आई, वही डेरिवेटिव आया यहाँ पर भी और इस तरीके से भी वही आया। बस आपको जो है फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, क्या दिया गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 10 के ऊपर निकालना है। पहले तो उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स कितना आएगा 2x, और कांस्टेंट फंक्शन का याद रखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x आ गया। अब ये बोल रहा है x इज इक्वल टू 10 पर, तो f ऑफ 10 कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 20।
इस तरीके से होना था। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, बस मेरा मेन मकसद था कि आपको इसके फॉर्मूलाज करवाऊं और ट्रेडिशनल तरीके जो लिमिट वाला तरीका है उसका डेरिवेटिव के साथ क्या रिलेशन होता है वो करवाऊं। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इनको कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है? एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। ठीक है, तो करिए एफ डैश एक्स। कौन सा फार्मूला लगेगा यहां पर? डिवाइड वाला, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा? सेकंड फंक्शन का स्क्वायर इनटू दिस सेकंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स की एन माइनस ए की एन माइनस डी फर्स्ट फंक्शन एक्स की एन माइनस ए की एन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स माइनस ए। ठीक है, विच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू इसका क्या होगी डेरिवेटिव? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ए हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी जीरो होगी। ठीक है, माइनस एक्स की एन प्लस ए की एन, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ एक्स वन हुआ और ए जीरो हुआ, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ओपन कर लीजिए, क्या आ गया हमारे पास? एन एक्स की पावर एन, क्योंकि एक्स से जब मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर ऐड हो गई, एन माइनस वन प्लस वन एन आ गया, माइनस ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस एक्स की एन प्लस ए की एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन है इस चीज की, डेरिवेटिव निकला इसका। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ 2x है, इसे ध्यान से देखिएगा, इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एफ ऑफ एक्स साइन 2x, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एफ डैश एक्स कितना हुआ? cos of 2x into ddx of 2x into 2 which is equal to 2 dot cos 2x। ठीक है, एक तो डिफरेंशिएशन इसकी ये आ गई। अब ध्यान दीजिए, f ऑफ x को जो है sin 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 sin a cos a। ठीक है, क्योंकि sin 2x का फार्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। ठीक है, अब लगाइए f डैश x 2 फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट के साइन का डिफरेंशिएशन cos x हुई। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, 2 इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको 1 मत कर दीजिएगा, अगर 1 तब होता है जब cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो, यहां पर माइनस है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, फंक्शन हमारे पास एक, डेरिवेटिव हमारे पास दो। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जिस तरीके का आपके पास ऑप्शन आया होगा उस हिसाब से जो है क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी यही है, क्योंकि हमें पता है cos 2x कितना होता है। cos 2x के हमने 3 फार्मूलाज पढ़े हैं, उसमें से एक फार्मूला ये होता है हमारे पास। cos 2a कितना होता है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन ऑप्शन में क्या आया होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ऐसे ओपन कर देते हैं तो आपका डेरिवेटिव तो ये निकल जाएगा। ऑप्शन में मान लीजिए 2 cos 2x होगा, तो आप तो घबरा जाएंगे कि कैसे हुआ। तो ध्यान दीजिएगा कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है? वो होता है cos ऑफ 2x, cos 2a का फार्मूला होता है ये। बस यही चीज मैंने आपको बतानी थी यहाँ पर, कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा ऑप्शन के ऊपर गौर कीजिएगा कि उन्होंने किस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका जो एक फार्मूला और होता है cos 2x का, ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी हो सकता था। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपके पास ये आ गया, डेरिवेटिव ये आ गया, अब इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ये फार्मूला भी होता है। अब साथ में ये फार्मूला भी होता है इसका, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। cos 2x के कितने ज्यादा फार्मूले हैं, तो बस थोड़ा सा ऑप्शन के ऊपर गौर कीजिएगा और उस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आई होप आप, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। वैसे डेरिवेटिव में ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, लेकिन फिर भी डेरिवेटिव को टच करना बहुत जरूरी है। x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट x, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे होगा देखिए, f डैश x विच इज इक्वल टू 1 प्लस
टेंजेंट एक्स का स्क्वायर 1 प्लस टेंजेंट एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको, बिल्कुल इजी है। देखिए 1 प्लस टेंजेंट एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस टेंजेंट डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स इज सेकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया इसका। आई होप डेरिवेटिव आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लिमिट वाले तरीके से भी और दूसरा शॉर्टकट तरीके से भी। फॉर्मूलाज आपने लिख लिए हैं, उनको याद करिए। और हाँ, डेरिवेटिव का यूज आगे आने वाले प्लस टू के जो टॉपिक होंगे, जब हम लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और इसके ऊपर और ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। आई होप जितना भी मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह के और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।